जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेनिसिया फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लेक्चर 1 करेंगे आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ मैं, आपका मेंटर आपका साथी साविर सर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ आपको मैं जल्दी से। टीसीएस ने जितने भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम लिए हैं ना अब तक, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2017, 20 और 23 में, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 में, कांस्टेबल ड्राइवर 2022 में, एमटीएस एग्जाम 2018 में, जितने भी एग्जाम चले सबके मैथ्स के क्वेश्चन को हमने क्या किया है, चैप्टर वाइज छाट दिया। चैप्टर वाइज में भी, टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज। शिफ्ट वाइज हम स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर वाइज ये सीरीज हमारी है। चैप्टर वाइज में भी हम परसेंटेज कर चुके हैं, रेशो, और कौन सा कर चुके हैं हमारा टाइम एंड वर्क, इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट, और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। लगभग 5वां चैप्टर आज स्टार्ट हो गया। टोटल 12 चैप्टर हैं। जल्दी से जल्दी इसको निपटा देंगे, बिना डिले हम अपनी क्लासेज रेगुलर डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्यों भटक रहे हो कहीं? मैथ्स के लिए तो मुझे नहीं लगता कि समझदारी होगी कहीं पैसे वेस्ट करना। फ्री में जब इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको, शिफ्ट वाइज भी चैप्टर वाइज भी, तो क्यों पैसे खराब करने? नहीं करने ना पैसे खराब। मैथ्स के लिए तो आप इस चैनल पर लाइक कर सकते हो। अच्छा, जो हमने कंटेंट तैयार किया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सिटी एग्जाम, एसएससी जीडी और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम है सबके लिए यूजफुल है, ठीक है। आते हैं हमारी, जल्दी से 5 मिनट में आपको बता देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, क्या क्या इसमें टर्म यूज की जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है ना, हम ज़्यादा बातें नहीं करते, सिर्फ कंटेंट ओरिएंटेड या स्टडी ओरिएंटेड जो बातें हैं वही करते हैं ना। कॉस्ट प्राइस क्या होता है सबको पता है वैसे, लेकिन मैं जल्दी से एक बार बता देता हूँ। जिस मूल्य पर कोई चीज़ बनती है या खरीदी जाती है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया आपने किसी चीज़ को खरीदा 100 रुपये में, या किसी चीज़ को बनाया 100 रुपये में, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? पूरे चैप्टर में आप याद कर लो बार 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 बार, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? सीपी बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट में चलेंगे, पूरी कॉस्ट प्राइस ऐसे नहीं बोलेंगे ना, पूरे चैप्टर में याद कर लेना इसको, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो जैसे मान लिया आपने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और आगे आपने बेच दी कितने में? 150 में। तो जो ये 150 ना, इसको क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। इसको क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये यही है बस, इसमें बस मैंने लैंग्वेज में लिख दिया। क्यों लिख दिया? ताकि आपको 1 महीने 1.5 महीने बाद भी रिविजन करना पड़े तो दोबारा वीडियो ऑन ना करनी पड़े, ठीक है। आप नोट से ही काम चल जाए, ठीक है। 150 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। कोई दिक्कत? कोई चीज़ खरीदी है वो कितने में होगी? 100 रुपये में। और कोई चीज़ बेची है वो क्या होगा उसका? मान लिया 150 रुपये में बेची, वो क्या होगा? विक्रय मूल्य। सिंपल सी बात है। चलिए आगे। फिर यहाँ पे 2 केस बनते हैं। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो जाए, एसपी सीपी से ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा? लाभ होगा। जैसे मान लो 100 की चीज़ खरीदी आपने, कोई 150 में बेच दी, ठीक है। 150 में बेच दी तो कितना फायदा हुआ आपको? 50 रुपये का। कैसे पता? ये हमारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, ये हमारा एसपी है, विक्रय मूल्य है। 150 में से प्रॉफिट क्या होता है? देखो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा, विक्रय मूल्य 150 और कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये। कितना फायदा होगा? 50 रुपये, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ अभी तक मैं ना। अब मान लो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ ले तो प्रॉफिट परसेंटेज का ये फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना हमारा? 50 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना हमारा? 100। परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 50%। यही बात बताई गई बस मैंने इस थ्योरी में, और कुछ ज़्यादा नहीं बता, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्रॉफिट पूछ ले तो एसपी माइनस सीपी, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज पूछ ले तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100%, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक केस होगा ये कि एसपी ज़्यादा है, एक केस ये भी तो हो सकता है कि एसपी कम हो, सीपी ज़्यादा हो, यानी उस केस में हमारा क्या होगा? लॉस होगा। जैसे मान लिया सीपी, हमने कोई चीज़ खरीदी है कितने में? 100 रुपये में, और को बेच दी कितने में? हमने 80 रुपये में। तो नुकसान होगा ना, सिंपल सी बात है। ये तो बच्चे बच्चों को पता है ये बातें, लेकिन एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि हो सकता है कई बच्चे ऐसे हों जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स ना पढ़ा हो, तो काफ़ी टाइम हो गया हो, है ना। तो टर्मिनोलॉजी से एक बार आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ठीक है। तो लॉस क्या होगा? लॉस का फॉर्मूला ये रहा। फॉर्मूला तो नहीं है, सिंपल नॉर्मल सी बात है। जितने की चीज़ आपने खरीदी और जितने की बेची उसका अंतर है ना। मान लिया आपने 100 की खरीदी थी, 80 की बेच दी, कितने का नुकसान होगा?
20 का। सिर्फ लॉस पूछा मैंने, अगर लॉस परसेंटेज पूछ ले तो लॉस परसेंटेज में भी वही प्रॉफिट की जगह लॉस कर देंगे, बाकी यूं का यूं। लॉस कितना है 20 रुपये, कितने पर 100 रुपये पर, और 100% पर निकालना तो परसेंटेज निकालना तो 100% पर कितना होगा 20% लॉस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। एक सिंपल सी बात नोट करना, जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए प्रॉफिट या लॉस किस पर काउंट करना है, तो तब तक हमें क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पर ही देखना। देखो यहाँ भी हमने कॉस्ट प्राइस पर ही देखा था ना, मतलब किसके सापेक्ष में करना है। ठीक है, किसके सापेक्ष में, कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य के सापेक्ष में ही हम निकालें। एक टाइप बनती है जहाँ पे एसपी या प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंटेज एसपी पर काउंट करना होता है। उसकी चिंता मत करो, 5-7 क्वेश्चन मुश्किल से बनेंगे, वो मैं अलग से करा दूँ। मैं क्या करूँ, जब तक एग्जाम में ये नहीं बोले कि प्रॉफिट या लॉस विक्रय मूल्य पर है, सेलिंग प्राइस पर है, तब तक क्रय मूल्य पर ही मानना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहला क्वेश्चन करें, बिल्कुल आसान टॉपिक है, थोड़ी सी वैरायटीज बहुत ज़्यादा है इसमें, जैसे टाइम एंड वर्क में थी ना, वैरायटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट में बेसिक आ गया तो उसके बाद कोई जरूरत नहीं, किसी भी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं। मैं फिर से बता देता हूँ। मैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस पर कोई सामान बनता है या खरीदा जाता है। उसके बाद क्या होता है सेलिंग प्राइस, इसके बाद क्या होता है सेलिंग प्राइस। इसमें अगर मान लिया सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, एसपी ज़्यादा है सीपी से, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। मान लिया 100 की चीज़ 150 में बेच दी तो 50 रुपये फायदा हो जाएगा ना। दूसरा केस हमने क्या किया था कि एसपी कम है किससे, सीपी से, कॉस्ट प्राइस से, यानी 100 की चीज़ हमने 80 में बेच दी तो नुकसान हो जाएगा कितना, 20 रुपये का। यही बात बताई थी मैंने। एक चीज़ और नोट कर लो हल्की सी बस, मान लिया कोई विक्रेता दुकानदार है, दुकानदार ने कोई चीज़ हमें बेची कितने पर, कोई चीज़ हमें बेच दी 100 पर, तो हमारे लिए क्या होगा ये, हमारे लिए कॉस्ट प्राइस, हमारे लिए क्रय मूल्य होगा, इतने में हमने खरीदी है। ठीक है, लेकिन दुकानदार के लिए क्या होगा ये, दुकानदार के लिए क्या होगा एसपी। सिंपल सी बात, यही बात है। जैसे मान लिया, क्या बताऊं, कोई भी एक सामान खरीदो, जैसे मान लिया आपने एजेंसी में गए, आप एजेंसी में आपने बोला कि पेनिसिया फॉर सिलेक्शन एकेडमी में पढ़ के, यूट्यूब पे पढ़ के हमने क्या कर लिया, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले लिया। अब हम हो गए दिल्ली पुलिस के सिपाही, तो अब हमें चाहिए बुलेट, है ना, बुलेट बाइक चाहिए। आप एजेंसी में गए और आपने बुलेट ले ली, मान लिया 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख आपके लिए क्या है क्रय मूल्य। ठीक है, लेकिन एजेंसी के लिए क्या है ये विक्रय मूल्य, है ना। एजेंसी के लिए क्या पता है 1.5 लाख की पड़ी हो, क्या पता है 1.75 की पड़ी, हमें नहीं पता ना। तो सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं कि आपके लिए जो क्रय मूल्य है वो बेचने वाले के लिए क्या है विक्रय मूल्य। सिंपल सिंपल। चलिए आगे, पहला क्वेश्चन बिल्कुल शानदार तरीके से करें, बिल्कुल आराम, मुझे कोई जल्दी नहीं भाई, मुझे कोई भी जल्दी नहीं है, मैं बिल्कुल शांत मन से जितनी बार कहोगे उतनी बार करवा दूंगा। आप कमेंट कर दिया करो कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अलग से भी वीडियो बना दूंगा। कहाँ मिलेगी वीडियो, पेनिसिया फॉर सिलेक्शन अपना ये चैनल है ना। और मान लिया कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, जैसे 5+3, कई बार जल्दीबाजी में क्या कर देता हूँ, मन में काउंट करके 5+3 8 और फिर दोबारा 3 जोड़ देता हूँ 11, छोटी मोटी काउंटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो जैसे मान लिया 5+3 है, जैसे मैंने बोल दिया 5 प्लस, दिमाग ने बोल दिया कुछ और लिख दिया मैंने कुछ और। जैसे मान लिया 5+3 मैंने बोल दिया 5+3 8 3 11, ठीक है, लेकिन मैं लिख दिया 8 ही, जिससे आंसर भी सही आ गया। तो ऐसी छोटी मोटी कोई कैलकुलेशन हो जाए ना, कोई मिस्टेक हो जाए, या तो अपने आप एडजस्ट कर लिया अगर आप दिल्ली पुलिस के प्रेस्टिजियस जॉब है, दिल्ली पुलिस इंडिया की सबसे बढ़िया पुलिस, टॉप रैंक 1 है ना, उसके सदस्य बनने जा रहे हो, तो ये छोटी मोटी चीज़ें आप खुद एडजस्ट कर लिया करो। अगर एडजस्ट नहीं भी हो तो आप हमारे इस चैनल पे ग्रुप है ना पेनिसिया फॉर सिलेक्शन, यहाँ पे चले जाया करो। वीडियो अपलोड करने के बाद एक बार और देखता हूँ मैं उसको वीडियो को, ताकि कोई गलती हो तो मैं नोट्स में इंप्रूव कर दूँ। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। करें पहला क्वेश्चन, एक इमेज 800 में खरीदी जाती है तथा 950 में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्रय मूल्य बताओ आप मुझे। 800 रुपये, सिंपल। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 950 रुपये, कितना फायदा होगा भाई, ये क्या होगा, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, ये क्या होगा प्रॉफिट, लाभ हो गया हमारा इतना। ठीक है, 800 रुपये कोई चीज खरीदी, 950 में बेच दी, फायदा कितना होगा 150। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत का पता है ना, मैं प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू में 100% निकाल देंगे, बिल्कुल सिंपल। चलो 150 रुपये फायदा होगा हमारा कितने पर 800 पर।
100% पर निकालना है, निकालो। ये 100 से 100 कट जाएगा, 75/4। 75/4 क्या होता है? 18 चौक 72, 18 पॉइंट समथिंग। अच्छा 2 हैं तो देखो 75 ऐसे ही कर रहा हूँ। 75/4 18 आ गया। 3/4 क्या होता है? 75 होता है, तो 18.75%। ये तो हमारा हो गया क्या, बिल्कुल बेसिक। बिल्कुल बेसिक हो गया ना। एक और ट्रिक, छोटी सी बात बताऊंगा, देखना पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएगी, और मैंने पहले ही बता रखी है। ये कहाँ बताई थी मैंने? शिफ्ट वाइज में बता रखी है, और चैप्टर वाइज उसमें परसेंटेज टॉपिक में बताई। क्या? मैं लिख देता हूँ उस बात को, यहाँ लिख देता हूँ ताकि बार बार ध्यान में रहे। क्या? जब जब प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज पूछा जाए तो देख लेना, हिंदी मेरी थोड़ी सी कमजोर है, जाए आएगा या जाए आएगा, ठीक है। पूछा जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू किसकी? कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस की जरूरत नहीं होती। रेशो से भी काम चल जाता है, रेशो से काम चल जाता है। ये बात मैंने लिख दी, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं? अब देखो, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हमारा? 800। क्रय मूल्य 800, विक्रय मूल्य 250। रेशो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, 0 से 0 काट दो, 5 से कटेगा 16, और ये आ जाएगा 19। यानी 16 की चीज हमने बेच दी 19 में। कितना फायदा होगा भाई? 3 रुपए का फायदा होगा। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा? 3 रुपए का फायदा है 16 पर, 100% पर कितना होगा? काटेंगे 75/4 आ जाएगा, वही आ जाएगा 75/4 को। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, एक बार तो हमने कैलकुलेशन कर ली, 18.75। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, पूरे टॉपिक में आपको पता चलेगी। बेसिक हो गया ये हमारा हो गया ये बात। ये ये पूरे चैप्टर में दिया। परसेंटेज में बताई थी ना मैंने कि परसेंटेज चेंज निकालना तो हमारा रेशियो से भी काम चल जाता है। 18.75। चले आगे। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे टॉपिक में, बढ़ते 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 अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैंने सीजीएल के भी डाले इसमें। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी में जितने भी क्वेश्चन आए थे ना, मतलब जितने नहीं, कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन, ताकि हमारी टाइप सारी कंप्लीट हो जाए। जैसे मान लिया दिल्ली पुलिस में इसी टाइप में बेसिक में मान लिया 10 क्वेश्चन आए, और मैं चाह रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूँ, तो मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया ना, ज्यादा नहीं उठाए, मुश्किल से 10% क्वेश्चन उठाए होंगे पूरे चैप्टर के, है ना। चले आगे। सेकंड क्वेश्चन, आप खुद ट्राई करो, स्क्रीन स्टॉप करोगे और खुद ट्राई करोगे, उसके बाद तो हम करेंगे। एक आदमी एक वस्तु को 27.50 में खरीदता और 28.60 में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेसिक से कराने की कोई जरूरत है नहीं, बेसिक से करते हो तो करा देता हूँ मैं, नहीं तो कोई जरूरत मेरे ख्याल से अब तो है नहीं, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की, है ना। जैसे मान लीजिए सीपी दे दिया कितना, 27.50 रुपये। एसपी विक्रय मूल्य कितना दे दिया, 28 पॉइंट। मैंने क्या बताया था, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती, सिर्फ रेशो से काम चल जाता है। जी डेसिमल से डेसिमल गया, या आप हटा लेना, 10 से 10 गया। 275/286, यहाँ 275 की चीज हमने 286 में बेच दी, कितना फायदा होगा? 11 का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना ना, 11/275 गुना 11 का फायदा आया 275 पर, 100% पर कितना होगा? यही तो है ना, 25 एकम 25, तो 25 एकम 25, 11 से 11 कट जाएगा, 25 का 100 काट कर मैं इसको लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा अपना? 4। बताओ इससे आसान क्या होगा? है कुछ इससे आसान? 4% प्रॉफिट होगा ना। कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। और कोई दिक्कत हो तो बताओ, बिल्कुल सिंपल तरीके से चल रहा हूँ मैं, बेसिक करने की अब जरूरत है नहीं, काफी डिटेल में समझा दिया मैंने, परसेंटेज में भी कर चुके हैं कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो मैं रेशो से कर लेता हूँ, है ना। चले आगे। थर्ड क्वेश्चन, एक बॉक्स को 350 रुपए के आने पर चार्ज 650 में बेचा गया, आनी होगी ना, तो आने प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ आप मुझे, लॉस होता क्या है? लॉस क्या होता है? जब क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य से, है ना, कोई दिक्कत? क्रय मूल्य ज्यादा हो
जैसे मान लिया आपने हमने एग्जाम्पल में किया था ना, 100 की चीज़ हमने 80 में बेच दी तो क्रय मूल्य ज़्यादा है ना, तो हमारा नुकसान होगा था ना कितना, 20 रुपये। कैसे निकाला था, सीपी माइनस एसपी, ऐसे निकाला था ना, 100 माइनस 20 ऐसे निकाला, 80 कितना निकाला था, 20 ऐसे निकाला था ना, बिल्कुल थ्योरी करके आए थे जो। तो हमें लॉस दे दिया 350 रुपये, सीपी हमें दिया नहीं, हमें एसपी दे दिया कितना, 4650। तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे, इसको इधर ले आएंगे या फिर इधर ही रख लेते हैं, इधर ले आएंगे। देखो ऐसे कर रहा हूँ, 350 प्लस 4650 इक्वल टू सीपी, ये 4700 और ये कितना होगा, सीपी होगा अपना 5000। ठीक है, लॉस परसेंटेज निकालना। लॉस हुआ हमें 350 रुपये का, कितने पर, 5000 पर। 100% पर निकालेंगे तो लॉस प्रतिशत आ जाएगा, तो देखिए 0000 10 से 10 कितना आ जाएगा, 7%। बताओ, इतना आसान टॉपिक है। शर्त क्या है कि स्टेप टू स्टेप चलते जाएंगे। आज जो हमने करवाया है वो कल की क्लास जब करें ना तो कम से कम 2-3 बार आप ये कर चुके हो। एक बार वीडियो में देखोगे, एक बार अपने नोट्स बनाओगे और एक बार और प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कभी भी नहीं भूलोगे, है ना, 3 बार। एक छोटी सी मैं आपको बात बता देता हूँ मेमोरी के लिए। 100% मेमोरी हम रिटेन नहीं कर पाते, है ना। जो भी हम पढ़ते हैं या जो भी कुछ याद करते हैं, जैसे 80% आज हमारा भूल जाएंगे, 20% ही हम रिटेन कर पाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो आज हमने पढ़ा वही भूल जाएं। जो हमारी मेमोरी में है, जैसे मान लीजिए 1 साल पहले का या 2 साल पहले का, बचपन की कितनी बातें याद है आपको, मुश्किल से 2-4 तस्वीरें याद होंगी अपनी, है ना। और जैसे बूढ़े बूढ़े होते जाओगे, बड़े होते जाओगे और भूलते जाओगे। तो 80% मेमोरी हमारी डेली अपने आप को रिपेयर कर रहे थे, नहीं तो हमारा दिमाग फट जाता। कंप्यूटर की क्या जरूरत थी फिर, अगर हमें सब कुछ याद रह जाता तो, है ना। तो इसका रिवीजन सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि मैक्सिमम रिटेन कर पाए, 20% है ना, मैक्सिमम रिटेन कर पाए 30% या 40%, इसका सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे आज क्लास हुई, क्लास के बाद आज शाम को रिवीजन करो सारा, सोने से पहले शाम को सारा रिवीजन करो। ठीक है, फिर एक काम करो, जो भी एक वीक में पढ़ा ना हमने, पिछले 6 दिन में पढ़ा है, 7वां दिन सिर्फ रिवीजन के लिए रखो, है ना। 6 दिन है, जैसे मान लिया 5 दिन में पढ़ते हो आप, 6ठा दिन आप रिवीजन का रख लो, 7वां दिन आप रेस्ट कर लो, बस यही तो कर सकते हो। और इससे ज़्यादा रेस्ट क्या करोगे। 6 दिन पढ़ना चाहते हो कोई, तो 7वां दिन रिवीजन का कर लो। एक कोई कहता है कि सर मैं तो रेस्ट नहीं करूंगा, रिवीजन वाले दिन ही जल्दी जल्दी रिवीजन करके अपना रेस्ट कर लो, आपकी मर्जी है। 5-2 का रखते हो आप, 5-1-1 का रखते हो अपना शेड्यूल, या 6-1 का रखते हो। ठीक है, फिर हमारे 2 बार रिवीजन हो गया। फिर एक बार पूरे मंथ में जितना भी हुआ ना, मंथ के लास्ट में पूरा रिवीजन करो। इससे आप मैक्सिमम, इससे बढ़िया टेक्निक माइंड में अपना जो भी आपने पढ़ा है या जो कुछ भी याद करना, इससे बढ़िया टेक्निक नहीं हो सकती। शाम को, वीकली, मंथली, ठीक है। फिर उसके बाद जब भी आपका रिवीजन आए उसमें करते रहे। ठीक है, चलिए आगे, छोटी छोटी बातें आपको बताता रहूंगा मैं साथ के साथ। अब तक प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंट निकाल रहा था, अब ये हमें सीपी एसपी निकलवा रहे। ठीक है, नमिता ने 2575 में एक सेल फोन खरीदा और उसे 12% के लाभ पर बेच दिया। विक्रम मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल सी बात है यार। सीपी कितना दे दिया, 2000, एसपी निकालना ना मैं, कितना, 2575, 12% पर, यानी इसका मतलब 100 की चीज 112 पर, सिंपल, 100 की चीज 112 पर भेज दी, यही है ना। बस और क्या रहेगा, 25 से काट लो, 25 से कम 25, 25 या 75, 25 चौका 100, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 8 32। ठीक है, लास्ट में आएगा 25 से कम 25 0, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 8 32, 103 गुना 28। पीछे ले जाऊँ मैं एक बार ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छे से रहे। 103 गुना 28, 28 या 84, एक ही ऑप्शन में है ना। फिर भी हम पूरा कर ले, 28 से कम 28, 28 84, कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल। क्या किया मैंने, सीपी होता क्या बताओ, सीपी अपने आप 100% होता है, 100% होता है। 12% प्रॉफिट बोल दिया तो एसपी कितना हो जाएगा, सीपी का 112%। बस यही कॉन्सेप्ट यूज किया हमने। ये तो परसेंटेज में अब भर भर के कर चुके हैं कि इतने परसेंट बढ़ोतरी हो जाए, इतनी परसेंट। प्रॉफिट का मतलब तो बढ़ोतरी तो है, लॉस का मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई घटोतरी।
कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये तो हम कर चुके हैं कि इतने परसेंट बढ़ जाए इतने परसेंट घट जाए, परसेंटेज में खूब दबा के कर चुके हैं। तो बस एक छोटी सी बात है, तो बच्चे बच्चे को बता के प्रॉफिट का मतलब बढ़ोतरी और लॉस का मतलब कम होना। ठीक है, चले आगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपये, ठीक है, सीपी दे दिया, यदि हानि 33% हुई तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अच्छा एसपी क्या होगा भाई, 5800, यानी लॉस हुआ है तो 100 की चीज कितने पर बेच दी हमने, 67 पर बेच दी है ना, 0000 कट गया, 7 8 56, 6 डिजिट एक के ही लास्ट में है, फिर भी हम 58 गुना 67 कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ आपको मैं ना, 7 8 56, 5 7 7 5 35 और 5 40, 6 6 48, 4 6 5 30 और 4 34, कितना होगा 86 38 ठीक है, कौन से ऑप्शन में पहले में। एक कैलकुलेशन जल्दी से भी कैसे कर सकते हैं, जैसे 58 और 67 हो गया, क्या करो इनकी गुणा कर दो, 8 7 56 5, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 6 48, 7 5 35, 35 और 48 83, 83 और 5 88, 8 कैरी आ गया, 6 5 30 और 8 38। क्या किया मैंने, पहले जो यूनिट डिजिट थे ना उनकी मल्टीप्लाई कर दी, फिर जो दो डिजिट थे एक एक डिजिट में ना एक प्लेस पे लिखना बस, फिर जो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। और फिर तीसरा क्या किया मैंने, जो ये सेकंड डिजिट था ना 10 डिजिट बोलते हैं जिसको, 10 डिजिट, इसकी मल्टीप्लाई कर दी दोनों की, और फिर जितना कैरी था कैरी को आगे लेते जाएंगे ना, बिल्कुल सिंपल। दोबारा फिर करके दिखाऊं आपको, देखो 68 58 और 67, दो डिजिट वालों के लिए ही है ना, ये यही बात है, वो बेसिक करें ना वहीं से किया हमने। 7 8 56, 5 आ गया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 6 48, और दोनों को जोड़ देंगे, 48 और 35 कितना होगा 83, 83 था ना, और 5 कैरी था यहाँ से, 83 और 5 88, अब कैरी कितना आ गया 8, 5 का 30 और 8 38, बिल्कुल सिंपल है, डबल डिजिट की मल्टीप्लाई है ना। चले आगे, एक हीरे का हार 18% के आने पर इतने में बेचा जाता है ना, हीरे का क्रय मूल्य। अच्छा एक बार बताओ, मान लिया सीपी क्रय मूल्य इतना है, 18% आनी, यानी 100 की चीज कितने बेच दी हमने, 82%, कितने बेच दी 26 650, ठीक है। सीपी निकालना है, इसको उधर ले जाओ, या फिर ऐसे कर सकते हैं, चलो मैं पहले एक बार करके दिखा देता हूँ। 2 से काटेंगे 41, 13 3 25, अब ये जाएगा 41 से, 41 दिया 123, 10 2 41 दूनी 82, 20 20 5 41 पंजे 205, 325, 325 गुना 100, ठीक है, सारे को मिटा दूं मैं, 325 गुना, सीपी आ जाएगा कितना, 325 गुना 100, 325 डबल जीरो, बिल्कुल सिंपल। कैलकुलेशन तो आप फास्ट करोगे तो आपका ही फायदा। या फिर और क्या कर सकते हैं, क्रय मूल्य का 82% है, क्रय मूल्य का 82% है, कितना 2 6 650, ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताते हैं क्रय मूल्य अपने आप का कितना होता है, 100% होता है, तो 1% निकाल लेंगे, 26 650 बटे 82, और क्रय मूल्य अपने आप का 100% होता है, तो 100% निकालेंगे कितना, 26 600 बटे 82 गुना 100, ऐसे काटेंगे, फिर 325 गुना 100 आ जाएगा, 325 गुना, वही बात तो है ये, बिल्कुल बेसिक बात तो है। जब आप यहाँ आ जाओगे, जब ये अच्छे से कर लोगे, तो फिर ये सीधा आप सीधा ही करोगे, क्या सीपी कितना 26 650 बटे 82 गुना 100, सीधा करोगे आप, है ना। हम भी ऐसे ही करेंगे आगे आगे, ठीक है। चले आगे, बिल्कुल सिंपल है ये मेथड बनता है, ये मेथड 2 था, एक ही बात है यार, इधर से लिख लो इधर से लिख लो, बात तो एक ही है। चले आगे,
ए बी का स्टॉक खरीदता है, ठीक है, मान लिया बी यहाँ पे है और उसे 20% लाभ पर बेचता है। यदि बिक्री मूल्य 120 है तो बी ने स्टॉक ए को कितने में बेचा होगा? देखो, बी से ए ने स्टॉक खरीदा भाई, कितने में खरीदा हमें नहीं पता, लेकिन बेच दिया कितने में? ए का एसपी पता है हमें? ए का एसपी पता है कितना? 120%। और 20% लाभ पर यानी 100 रुपये मान लेंगे हम, तो 20% लाभ में यानी 120, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू ही आ गई, बाय डिफॉल्ट आ गई। 100 रुपये मानेंगे, या फिर क्या लिख सकते हैं, सीपी का 120%, 120, तो सीपी का 100% कितना आ जाए? सीपी का 100% 120 बटा 120 गुना 100 कितना आ जाएगा? 100 रुपये। ये तो मैंने लिखा था, ए का ये होगा सीपी, 100 रुपये में खरीदा इसने, ठीक है, कोई दिक्कत। बी ने स्टॉक को ए को कितने बेचा? ले भाई, बी का एसपी है ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। बी का एसपी, बी का विक्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य के बराबर है, ये बात तो थी, बताई थी मैंने। कितने रुपए के? 100 रुपये। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये एक बार सिर्फ प्रैक्टिस करोगे ना, गारंटी देता हूं पेन नहीं उठाओगे इन क्वेश्चन में, बिल्कुल बिना पेन के ही कर दोगे। चलिए आगे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है, दुकानदार इसे बेचकर 25 रुपए का लाभ कमाता है, विक्रय मूल्य क्या? ये है हमारा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ये होगा हमारा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। 15% की वैल्यू बताओ आप मुझे जल्दी। आप क्या कहोगे? 15/100 गुरु जी, परसेंटेज में खूब प्रैक्टिस कर रखी है गुरु जी हमने, इनको तो हम 1 सेकंड में निपटा देंगे, ठीक है। 15% प्रॉफिट मतलब 15% ज़्यादा, यानी 20 की चीज़ हमने 23 में बेच दी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये हमारा रफ काम था जो हमें पेन से नहीं करना है, ये तो हमें ऑलरेडी सीधा क्वेश्चन में ही करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे। यानी 20 की चीज़ हमने बेच दी कितने में? 23 में, 15% ज़्यादा, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हमें फ़ायदा कितना हुआ? 3 यूनिट का। ये कर 3 नहीं गुरु जी, ये कह रहा है 25 रुपये का लाभ हुआ, तो 25 रुपये कर दो भाई, क्या करेंगे, इसको 25/3 से गुना कर दो, 25 रुपये का फायदा होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? इसको 25/3 से गुना कर दो, 25/3, 25 दिया 75, 7, 25 दूनी 50 और 7 57/3, 19 दिया 57, 191, एक ही ऑप्शन में है, 19 एक ही ऑप्शन में ना, और आगे कर देंगे कितना? 19 से कम 3 है कम 3, 2, 2, 20/3 पता है आपको? 6 होता है, 6 आगे चलता जाएगा तो 6-7 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या किया मैंने? सीपी 15% कर दिया, 20 से 23 कर दिया ना, 15%, 20 से 23, हमें फ़ायदा हुआ 3 का, लेकिन कह रहे 3 नहीं 25 का, तो हमने 25 वैल्यू बना ली यहाँ पे। फिर 25 बनाने के बाद जितने से गुना किया उसको सब क्रय मूल्य पूछता, तो इसको 25/3 से गुना करते, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चले आगे। अपना आ गया 9th क्वेश्चन, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 रुपये, ठीक है, यदि लाभ प्रतिशत 17 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ये क्या कह रहा है? ये क्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस होगा, ये विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होगा, कितना? 100 से 117, ये कह रहा है ना, 17% लाभ होगा, ये है ना, लाभ का मतलब ज़्यादा। ये क्या कह रहा है? हमारे हिसाब से 17 रुपये फायदा होगा, ये कह रहा है 17 नहीं भाई, इनका अंतर है 221, तो करो 221 कितने से गुना करो? 17 कम 17, 13 से गुना करेंगे 221, तो विक्रय मूल्य पूछ ले, इसको भी 13 से गुना करेंगे। देखो 3 से 21, एक में है यूनिट डिजिट, एक में पूरा करने की जरूरत नहीं है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे टाइम बचाओगे तभी तो बात बनेगी ना। दूसरे जैसे एग्जाम है आपका, एग्जाम में टॉप करना है आपको, तो कैसे करोगे कि आपको सारे क्वेश्चन आते हो, है ना, सारे क्वेश्चन आते हैं, मान लो 100 क्वेश्चन आपको सारे के सारे आते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने टाइम दिया 60 मिनट ही, आपको सारे के सारे आते हैं 90 मिनट में, है ना, तो ये जरूरी नहीं कि सारे करो आप जो गिवन टाइम है उसमें दूसरों से अच्छा करो, यही है कंपटीशन। दूसरों से अच्छा कब करोगे? जब ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें होगा, जैसे यूनिट डिजिट है, अब एक आएगा ना, 13 से 91 एक आएगा, तो ऐसे ऐसे ट्रिक अपनाओगे तब अपना
टाइम एक एक दो दो 5-5 सेकंड बचेगा, उन 5-5 सेकंड को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, मान लिया कोई टफ क्वेश्चन आ गया, कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया, उनको निपटाने में, ठीक है। तो कर लेंगे 13×91 9, 13×13 9 22, 2, 13×13 2 15, 15 21 कौन से ऑप्शन में है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, यूनिट डिजिट से कर लेंगे इसको ना। चलें आगे। रेशो बेस्ड है, ये बाद में बता चुका हूँ, पहले कोई जरूरत है भी नहीं अभी। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20-17 के अनुपात में होने वाली यानी प्रतिशत बताइए। ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, कि हमें रेशो दे दोगे तो हम रेशो से भी काम चला लेंगे, हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। 20 की चीज़ हमने 17 बेची, कितना नुकसान होगा, 3, 3 का नुकसान होगा, यानी लॉस परसेंट निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 3 का नुकसान होगा हमारा कितने पर, 20 पर, क्रय मूल्य पर निकालते ना, 100% पर कितना होगा, यही तो परसेंटेज है, 15%। बताओ कितना आसान। 5 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में, 5 सेकंड दिमाग में प्रोसेस करने में, और 5 सेकंड क्लिक करने में, 15 सेकंड की गारंटी है मेरी, 15 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे नहीं। कब, जब आप 3-3 बार प्रैक्टिस कर चुके हो। चलें आगे। इलेवंथ क्वेश्चन, एक बल्ब के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 15-18 लाभ प्रतिशत। अरे बिल्कुल, कितना इजी है, 3/15, ठीक है, आ जाएगा ना। सीपी एचपी 15-18, हमें क्या पता 15-18 नहीं भाई, हम तो और भी नीचे जा सकते हैं, और भी रेशियो से काट सकते हैं, 3 से काट दें, 3×15 3×18, कितना लाभ होगा, 1 का लाभ हो। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 1 का फायदा हो रहा है, हमें 5 पर 20 पर निकालना, 100 पर निकालना है। देखो एक एक दिमाग में एक 20% आ गया ना ऑलरेडी, मुझे पता चल गया कि 100 5 से कट जाएगा, 20 आ जाएगा। ऐसी गलतियां होती है छोटी मोटी, है ना, ये एक स्टेप पेन से लिखते वक्त और एक स्टेप माइंड में ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेता है दिमाग। 20% कितने इजी क्वेश्चन है, CHSL का एग्जाम, ये क्वेश्चन है CHSL वगैरह किस लिए डाले थे मैंने, ये देखो ये किसका मिलेगा, अच्छा ये तो हेड कांस्टेबल का ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ईजी है। चलें आगे। 12th क्वेश्चन, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25% है, क्या करा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25% यानी सेलिंग प्राइस का 25% है, 25/100, सीपी एसपी को इधर ले आऊंगा, 25 से कट जाए कितना, 1 और 4, ठीक है। ये कह रहा है सीपी एसपी का रेशो आ गया हमारे पास, सीपी एसपी का रेशो आती है तो क्या कह रहे हो गुरुजी, हम तो उड़ा देंगे अब तो क्वेश्चन को ना। क्रय मूल्य चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा इधर, ताकि थोड़ी सी बात में हमारा सारा क्वेश्चन हो जाए, है ना। ये क्या कह रहा है, सीपी है और ये एसपी है, इनका रेशो 1 और 4, कितने का फायदा होगा गुरुजी, 3 का फायदा होगा, कितने पर, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा ना, 3 का फायदा है गुरुजी 1 पर, 100% से पर निकालेंगे तो कितना, 300%। हमारे ऑप्शन कहाँ से उठा लिया हमने, ये ऑप्शन 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 कर लो इनको भाई, ऑप्शन गलती से टाइप हो गई है, ठीक है, किसी और एग्जाम के उठ गए होंगे, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन लिख लो अपने कितने, 100 200 300% ये लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परसेंट। आंसर कितना आएगा हमारा, 300%। चलिए आगे। थर्टीन्थ क्वेश्चन, अपने आप करके देखो, एक आध क्वेश्चन अपने आप भी करके देखा करो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 1/4 है। अच्छा एक बात बता, पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कोई फर्क है, पिछला क्वेश्चन आया है एमटीएस में, जो एसएससी का एमटीएस है, ये आया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, उसने 25% बोल दिया, इसने 1/4 बोल दिया, कोई डिफरेंस है इसमें, क्या डिफरेंस है भाई, लैंग्वेज से तो खेल रहा है। CP/SP इधर ले आएंगे, 1/4, ठीक है, CP/SP का रेशियो आ गया, इसके बाद तो हम उड़ा देंगे गुरु जी, इसके बाद तो हम उड़ा देंगे, 1/4, 3 का फायदा होगा कितने पर, 1 पर, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे, 3 का फायदा होगा 1 पर, 100% पर कितना फायदा होगा, ये तो परसेंटेज है 300%, हाँ 300% प्रॉफिट है, लेकिन ये प्रॉफिट है, इसमें ऑप्शंस ठीक है ना, इसमें ऑप्शंस ठीक है, पिछले ऑप्शन में सारे गलत थे वो निकाल लेना अपना, ठीक है। चलिए आगे।
रिपेयरिंग वगैरह कुछ दे देगा, ये छोटी मोटी बातें, जैसे मान लिया आपने कोई, चलो क्वेश्चन के थ्रू ही समझा देता हूँ ना। रंजन ने ₹5,000 में एक साइकिल खरीदी और इसके परिवहन के लिए ₹250 का भुगतान किया। जो साइकिल को इतने बेचता है तो उसका लाभ यानी प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा एक बात बताओ, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ₹5,000 की तो खरीदी इसने, ₹250 और इसकी जेब से लग गए तो ये भी क्रय मूल्य में जोड़ेंगे, बस यही बात बतानी थी मुझे। कितना हो जाएगा, 5200। हमें दे दिया क्या, क्रय मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया, हमें से पूछ लिया लाभ यानी प्रतिशत, सीपी एसपी। सीपी दे दिया कितना, 5250। एसपी दे दिया कितना हमें, अभी अभी करके आए थे हम कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती। 25 दूनी 50, 1 0, 25 दूनी 50 0, 25 दिया 75। और भी कटेगा, कट रहा है तो नहीं कट रहा तो ठीक है, कटेगा तो ठीक है, नहीं तो अपना कितना, ₹7 नुकसान होगा। तो लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा, ₹7 नुकसान होगा, कितने पर, 210 पर। 100% पर कितना नुकसान होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इसको मिटा देता हूँ, ये 3 है ना, 10/3 आ जाएगा। 10/3 कितना होता है, 3.33 क्या परसेंट लॉस है, तो ऑप्शन देखो कितने अच्छे से दे रखे हैं, 3.33% प्रॉफिट है, लेकिन ये ना ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। 1.75 तो चलो ठीक है, 33.3 जल्दबाजी में हम 3.3 लॉस की जगह 33.3 नज़र में नहीं आता ना कई बार डेसिमल, तो ये भी नहीं है। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें क्या है, बड़ा नुकसान कर देती हैं। क्वेश्चन ठीक किया आपने, मेहनत करी, लेकिन क्या होगा, एक बस हल्की सी जल्दबाजी के चक्कर में, और जल्दबाजी नहीं करेंगे तो स्पीड नहीं आएगी। ये भी देखो क्या मुसीबत है, जल्दबाजी नहीं करेंगे तो स्पीड नहीं आएगी, एग्जाम जल्दी अटैम्प्ट नहीं होगा। इसलिए तो कहते हैं कि प्रैक्टिस करो बार बार। जैसे कोई ड्राइवर सीखता है गाड़ी तो धीरे 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 धीरे, फिर वो फास्ट चलाता है ना, फिर फास्ट चलाता है। तो आप धीरे धीरे कैलकुलेशन सीखो, धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, स्पीड उसके बाद अपने आप आ जाएगी। स्पीड की गारंटी मेरी है ना। आप चलाना तो सीखो, अगर शुरू में 100 की स्पीड में भगाओगे गाड़ी तो क्या होगी, एक्सीडेंट ही होगा। चलिए आगे। राजू एक रेडियो सेट 4,524 में बेचने पर 13% क्या नहीं, 64 में बेचने पर उसमें कितना प्रतिशत लाभ हो। अच्छा एक बात बता, सीपी का 13% इसको आनी होगी, यानी 87 पे बेच दी, 100 की चीज़ ने 87 बेच दी तो कितनी आएगी, 4,524। बिल्कुल, ये कितने कट जाए, 5 4 9 9 3 से कट जाएगा 29, 15 3 45 0 8, ये 29 से बचाएगा, 29 5 45, 5 29 दूनी 58, यानी 5200 आ जाएगा। सीपी हमारा कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके, 5200। कितने बेच दिया इसको, सीपी है हमारा 5200, एसपी हमारा 6400। गुरु जी हमें रेशियो की जरूरत है, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं, परसेंटेज पूछ रखा है बस। एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस नहीं पूछे, पर परसेंटेज में पूछ रहे तो हमें डबल जीरो कट जाएगी, 4 से कट जाएगा 13 चौक 52, 16 चौक 64, 3 का फायदा होगा कितने पर, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, 3 का फायदा कितने पर होगा, 16 पर। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना ना, 3 का फायदा होगा 16 पर, 100% पर कितना होएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 25 25 75/4, 18। अरे नहीं 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 देखो, 16 की गलती से कर दिया ना मैंने, छोटी छोटी गलतियों से बचना है। क्रय मूल्य पर ही निकालना प्रॉफिट या लॉस परसेंट। 300/13, 13 दूनी 26। छोटी छोटी चीज़ें तो आप खुद ही पकड़ लेते होगे ना कि गुरुजी ना, 13 दूनी 26, 4 0 13 3 39, 23 पॉइंट समथिंग, 23 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है 08। आगे कर लेना आप खुद 16 ना, या फिर इसको और कैसे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो सीपी अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। 100 मान लो या एक्स मान लो, ठीक है। इसने दे दी 87 की वैल्यू, इसने दे दी 87% की वैल्यू दे दी, कितनी, या 87 एक्स मान लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4,524। कोई दिक्कत, कोई प्रश्न, एक की वैल्यू बताओ, 87 थोड़ा सा ध्यान देना, बस दिमाग की नसें खुलेंगी तभी तो बात बनेगी, है ना। ठीक है, अब हमें इधर चलना था, ये एरो का निशान इधर लगा देता हूँ, उल्टा चल रहे हैं अब की बार हम, है ना।
रुपए की वैल्यू परसेंटेज में निकाल रहे हैं ना, एक की वैल्यू, 1 रुपए की वैल्यू, लेकिन हमसे पूछ रखी है कितने की, 6400 की। तो इसको 64 से गुना कर देंगे, 87/45, 24, 45 24 गुना कितना था, 6400। यह आ जाए कितना, ये परसेंटेज में था ना, परसेंटेज में लिख लेते हैं। 87 से हमने काटा था, कितना आया था ये, 52 आया था ना, 52 आया था। ये काटते हैं, कितना आ जाएगा, 13 चौक 52, यह आ जाएगा कितना, 16 चौक 64, 0 0, एक 1600/13, 1600/13 कितना हो जाएगा भाई, परसेंटेज में चल रहा है ना ये, 13 कम 13, 3 0, 13 दूनी 26, 4 0, 13 तिया 39, 1 0 0, 13 अट्ठे 191, या फिर आगे बढ़ के आए उससे भी ज़्यादा जाता होगा ये 9, हाँ तो लगभग आगे 5 से ज़्यादा बड़ा आएगा तो ये इतना ही हो जाएगा। अच्छा एक बात भी देखो, 100 की चीज़ हमने कितने बेच दी, प्रॉफिट था कितना हमारा, दोबारा लिख देता हूँ इसको, प्रॉफिट था 100 की चीज़ हमने बेच दी 123.08% पर, कितना फ़ायदा हो गया बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, 23.08%। यहाँ तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये लग रहा होगा आपका ना, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो कि हम वापस रिवर्स भी चल सकते हैं ना, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो। अभी इस क्वेश्चन में तो ये इजी रहेगा, ये वाला जो फर्स्ट टाइप था ये इजी रहेगा ना, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिनमें ये इजी रहेगा ना, सेकंड क्वेश्चन दिमाग में रख लो, नोट्स बना के रख लो अपना, जब काम आएंगे तो आगे देख लेंगे, नहीं तो अपना बेसिक तो है ही। चलें आगे। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे ना, उन्हें 6 रुपये प्रति अंडे की दर से बेचा, ठीक है, उसका लाभ प्लस। अच्छा एक बात बताओ, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपये एक दर्जन के, 12 दर्जन के 720 रुपये, पक्का, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, एक टाइप 2 और कराऊंगा, इसका मेथड 2 और कराऊंगा, ठीक है। ये होगा हमारा 720 रुपये। एसपी कितना हो जाएगा भाई, 12 दर्जन है, एक को बेचा इसने 6 रुपये का, तो 12 दर्जन में 12 हो गए और 6 हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, 144 गुना 6, यानी 6 चौक 24, 4 14 से 84 और 4 144 गुना 6, 6 चौक 24, 2 आएगा, 4 नहीं 14 से 84 और 2 86, 8, ये तो हमें पता ही। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो रेशो में चल पड़िए, सीपी एसपी 720 गुना 864, 8 से कट जाएगा, 8 नहीं 72, 0, 8 एक 8, 8 8 64, आगे भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, ये 9 दाए 90, 9 कम 9 9 18, ये 5 से भी कट, 2 से भी कट रहा है, कोई नहीं है, इतना ही बतेरा रख लेते हैं। 2 का फायदा होगा कितने पर, 2 का फायदा होगा 10 पर, 100 पर कितना हो जाएगा 20%, कोई दिक्कत कोई परेशानी, 20%, ये तो हमारा होगा बिल्कुल क्या, बिल्कुल बेसिक मेथड। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, ध्यान रखना, लिख भी देता हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज पूछ रखा ना, तो एक अंडे पर, एक क्वांटिटी पर, या 100 अंडे पर, 100 क्वांटिटीज पर सेम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज होगा। क्या कह रहा हूं मैं, होगा, नीचे लिख देते हैं भाई, नहीं आ रहा तो क्या कह रहा हूं मैं, टोटल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा मैं, प्रॉफिट या लॉस की बात नहीं कर रहा मैं, एक अंडे पे मान लिया 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 100 अंडे पर 100 का होगा, ये तो अलग चीज है ही, मैं कह रहा हूं प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। जैसे मान लिया क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए, एक पर फायदा आया 1 रुपए का, 100 पर 100 रुपए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100 रुपए, मान लिया एक अंडे का 100 नहीं, एक मान लेता हूं मैं,
एक अंडे का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, एक अंडे पर फायदा हो रहा है 1 रुपये का, 100 अंडे पर 100 का, तो 100 का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 गुणा 100%, कितना फायदा होगा 100%। एक अंडे पर एक का फायदा हो रहा है, एक का कॉस्ट प्राइस 1 गुणा 100% ही होगा फायदा। समझ में आई क्या कह रहा हूँ मैं? एक अंडे पर या 100 अंडे पर या 1 दर्जन अंडे पर, 1000 दर्जन अंडे पर, कोई भी क्वांटिटी दे दे, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रखा है नहीं परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, तो एक अंडे पर भी उतना ही फायदा होगा, 100 अंडे पर भी उतना ही फायदा होगा परसेंटेज में। देखो ये एक और ये 100 तो अलग अलग है ना, अगर प्रॉफिट या लॉस पूछ ले टोटल, फिर तो हमें बेसिक से ही निकालना पड़ेगा, फिर तो बेसिक पे ही जाना पड़ेगा ना। बस यही बात बता रहा था मैं कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज एक अंडे पर भी उतना आएगा, 100 पर भी इतना आएगा, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन, 60 रुपये प्रति दर्जन से, यानी एक अंडे का सीपी बताओ आप मुझे, एक अंडे का, एक एग का सीपी कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई, 60/12, 5 रुपये, 5 रुपये प्रति अंडा प्रति एग। अच्छा एक अंडे का एसपी बताओ, 5 रुपये की चीज़ बेचती है ना 6 रुपये में, 6 रुपये, ये तो पता है मैं 5 की चीज़ 6 में बेच दी, 5 की चीज़ हमने बेच दी 6 में, या लिख ही देता हूँ कोई ना, मुझे कोई जल्दी थोड़ी है, सीपी अपॉन एसपी, 5 की चीज़ इसने 6 में बेच दी, एक का फायदा होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, एक का फायदा 5 पर, 100% पर कितना हो जाएगा 20%। देखो कितना आसान है यार, एक से निकालेंगे, इस मेथड को हम फॉलो करेंगे, मेथड 2 को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। एक ही क्वांटिटी को निकाल लो ना, सो सारे के बजाय टोटल प्रॉफिट या लॉस पूछे तो बेसिक से जाओ, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट पूछे तो अपना अपन इस एक की क्वांटिटी पे आ जाओ। चले आगे, 17th क्वेश्चन, अरुण ने 525 रुपये में 150 अमृत खरीदे और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, अरुण का लाभ या अन्य प्रतिशत क्या थी। फिर से वही बात आ गई ना, तो क्यों ना मैं एक अंडे का सीपी निकालूं, एक अंडे का सीपी कितना आ जाएगा, एक अंडे नहीं, एक अब की बार अमरूद का दे दिया, एक अमरूद का, एक गवावा का सीपी कितना आ जाएगा, एक का निकाल लूंगा मैं, 150 खरीदे इसने कितने में 525 में, तो एक का आ जाएगा 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 का 150, यह आ जाएगा कितना 3 से 23, 3 दूनी 6, यानी 3.5 रुपये, 3.5 रुपये या 7/2 रुपये पक्का। और बेच दिया कितना, एक अमरूद का एसपी बताओ 36 रुपये प्रति दर्जन, या एक दर्जन में कितने होते हैं बताओ जल्दी बताओ, 3, यानी 3.5 की चीज़ खरीद के उसने 3 रुपये में बेच दी, 3.5 की चीज़ खरीद के उसने 3 रुपये में बेच दी। अब तो हमें पता है गुरुजी इसकी जरूरत नहीं हमें, अब मैं डेसिमल से आना चाहूँ तो डेसिमल से भी आ सकता हूँ, रेशियो से आना चाहूँ तो रेशियो से भी आ सकता हूँ। 7/2 है, ये है 3, तो इसकी मैं गुणा कर दूँ इधर 6, 7 6 हो जाएगा, इस 2 को इधर ले गया मैं ना, एक का नुकसान हो गया भाई हमारा, लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा, एक का नुकसान होगा गुरुजी 7 पर, इसका माइनस मत लिखो, लॉस लिख ही दिया तो क्या, 100 पर कितना होगा बताओ 14.28, या 2 9 दे रखा है इसने तो 2 9 लिख लो। और 1/7 की परसेंटेज वैल्यू पता है ना आपको, 1/7 की वैल्यू पता है ना, 14 से 2/7 होता है वैसे, लेकिन इसने ऑप्शन में दे रखे हैं ये। अच्छा देखो इससे बच के रहना, 14.29 है यहाँ पे, लेकिन ये प्रॉफिट है हमारा, हो रहा है लॉस, ये लॉस। चले कोई दिक्कत क्या, पर एक क्वांटिटी से खेलना सीखो, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन भी बचेगी। अब इतने का निकाल के फिर 150 में 150 का बेचोगे, क्यों इतनी कैलकुलेशन बजा रहे हो, सिंपल कैलकुलेशन करो, टाइम भी बचेगा और अपना दिमाग भी बचेगा, जो हमारे पास भरपूर है दिमाग तो, है ना। चले यदि मैं 300 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अमरूद खरीदता तथा उन्हें 25 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता तो उसे कितना, 1 किलो बेच लेते हैं, सीपी कितना होगा 300 रुपये पर के जी, एसपी ये तो मैं लिख रहा हूँ बस, नहीं तो आप सीधा यहाँ लिखोगे 300 गुना 25 गुना 100, 25 गुना 10, ठीक है। अरे 100 ग्राम का रेट है 25, तो 1000 ग्राम का कितना होगा, गुना 10 कर दूँ, 250 रुपये पर केजी में निकाल लिया उन्हें दोनों का। ये इसको 100 ग्राम में निकालना चाहते हो, इसको 100 ग्राम में निकालो, 30 रुपये आ जाएगा, कोई आपत्ति नहीं होगी।
सीपी या एसपी, अब तो साफ साफ दिख रहा है 50 का नुकसान होगा 300 पर, 100 पर निकालना है ना। फिर भी मैं अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नोट्स बनवा देता हूँ। 300 रुपये की चीज़ बेची हमने 250 रुपये में, यानी 50 से काटेंगे 6, ये आएगा 5। कितने का नुकसान होगा गुरु जी? 1 का नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा हमारा। 1 का नुकसान होगा 6 पर। 6 की मैंने बता रखी है क्या, फ्रैक्शन वैल्यू बता रखी है ना, सीधा आ जाएगा। ये देखो फिर से मेरा दिमाग चल गया, हाथ चल गया था इधर। ये प्रॉफिट है भाई, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू हमें पता है कितनी, 16 से ही 6 लेकिन यहाँ पे 6 7 लिख देंगे। आगे कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल सिंपल है। एक ही 3 4 क्वेश्चन डाल दिया मैंने कि एक ही क्वांटिटी पे आ जाओ, कौन सी पे आ जाओ। ज़्यादा पे आओगे तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, सिंगल पे आओगे तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। चले आगे। नाइनटीथ क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 84 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। ठीक है, 1 दर्जन 84 के तथा 3 गुने 72 रुपये दर्जन से खरीदे। 3 गुने संतरे ना, 1 दर्जन यहाँ खरीदे थे, यहाँ 3 दर्जन। उसने सभी संतरों को 90 रुपये प्रति दर्जन के। अच्छा, दर्जन को खत्म कर दो यार। मान लिया सीपी ये होगा 1, एक दर्जन की, एक संतरा मान लो मैं, एक संतरा खरीदा कितना, 84 रुपये का। कितने हो गया? 84 रुपये। 3 गुना संतरे खरीदे, CP2। अब की बार ने एक नहीं 3 संतरे खरीदे, कितने में? 210 216। टोटल सीपी कितना होगा? सीपी होगा कितना? 4 संतरों का कितना होगा बताओ? 216 और 84 कितना होगा? 90 और 300। ठीक है, या तो एक का सीपी निकालो यहीं पे, या फिर 4 का एसपी निकालो, कोई हमें कोई परेशानी नहीं होगी ना। उसको सभी ने 90 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो एक का एसपी कितना आ जाएगा भाई? 300/4, 75 रुपये पर संतरा पर ऑरेंज है ना, एक ऑरेंज। ऑरेंज की स्पेलिंग देखो, ये होता है ऑनलाइन पढ़ाने में ORANGE। ठीक है, अब हमें पता है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं। देखो सीपी कितना हमारा, एक संतरे का 75, बेच दिया कितने का? 15, 15 पर 75, 15 से 90, काट दिया हमने। कितना फ़ायदा होगा? 1 का। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया? 1 का फ़ायदा 5 पर, सीधा पता में 20% आ जाएगा ना। लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ आपको। 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू है तो इसकी परसेंटेज वैल्यू हमें पता ना, परसेंटेज में भर भर के कर रखी हमने। 1 1.5 घंटे का लेक्चर तो खाली कन्वर्जन पे था ना, 20%। कोई दिक्कत? दोबारा फिर बताऊँ, यहाँ आपने एक संतरा लिया ना, तो 1 दर्जन ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 3 दर्जन ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 दर्जन ले लो कोई, लेकिन फिर यहाँ पे एसपी आपको 4 दर्जन का ही लेना पड़ेगा। समझ गए बात? तो मैं क्यों कैलकुलेशन बढ़ा रहा हूँ, मैंने ऊपर बता रखी है आपको कि एक सिंगल यूनिट पे ले आओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज में, परसेंटेज जरूर याद रखना। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा ना प्रॉफिट या लॉस, फिर तो हमें टोटल ही मानने पड़ेंगे भाई, फिर मत करना ऐसे, है ना। एक संतरा खरीदा हमने 84 रुपये का, और दूसरा संतरा खरीदा हमने कितने का? 3 संतरे खरीदे हमने कितने के? 72 गुणा 3, 216 रुपये। टोटल सीपी आएगा 4 का 300 रुपये। एक का कितना आ जाएगा? 75 रुपये। एक का आ गया 75, बेचा हमने 90 में। रेशो से फिर 15 से काट लेंगे। रेशो का ये तो फायदा है, काटते रहो, इससे फायदा क्या होगा? कैलकुलेशन ईजी होगी, है ना। फिर आके ये अपना 5 से 6 आ जाएगा। 1/5 की वैल्यू हमें पता है क्या? 20%। चलें आगे। एक व्यापारी 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 26 किलोग्राम चावल को अन्य किस्म 30 किलोग्राम प्रति चावल के साथ 36 प्रति किलोग्राम की दर से मिलाता है। मिश्रण को 30 में बेचता है। ठीक है, यहाँ से कर भी लेंगे तो 26, 13 और 15, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। खाम खाई कन्फ्यूजन में क्यों होगे। अभी सीपी बताओ कितना होगा? चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, 2 से काट लो इसको। 13 किलो लिए हमने 20 रुपये प्रति केजी से, 15 किलो लिए हमने 36 प्रति केजी से। टोटल बेच देंगे कितना? 18, 30, है ना। कोई फर्क पड़ेगा नहीं। टोटल भी कर लोगे तो चलो मैं दोनों मेथड से करवा देता हूँ आपका मन रखने के लिए। मेथड 1 टोटल वाले से निकाल देता हूँ ताकि एक बार और आपको क्लैरिफाई हो जाए। सीपी कितना आ जाएगा? 26 किलो चावल खरीदे कितनी दर से? 20 रुपये से। ठीक है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। अब खरीदे मैंने कितने? 30 किलोग्राम चावल, कितनी दर से?
36, ये हमारा होगा टोटल सीपी। कितना हो जाएगा 520 प्लस 36 दिया 108, ये हो जाएगा 0 8 2 10 1 15 1 16, 1600 रुपये में खरीदे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। कितने केजी खरीदे हमने, कितने केजी खरीदी, यहाँ खरीदे हमने 20 केजी, यहाँ खरीदे हमने 30 केजी। ठीक है, अब एसपी निकाल लो, एसपी निकाल लो कितना 30, और हमारी क्वांटिटी कितनी है 20 केजी यहाँ से और 30 केजी यहाँ से, 50 और 1500, 1600 की चीज़ हमने 1500 बेच दी। ठीक है ना, 1600 की चीज़ हमने, तो लाभ प्रतिशत, अरे लाभ प्रतिशत कैसे होगा, हाँ हाँ थोड़ी सी गलती कर दी हमने। क्या किया, क्वांटिटी यहाँ पे 20 किलो नहीं है 26 किलो। ठीक है, तो हमारे टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 प्लस 30, 56 गुणा 30, 56 गुणा 30 यानी 3 3 6 18, 1 3 5 15 1 16, 1600 एक चीज़ बेच दी हमने कितने में। अब तो हमें पता है गुरु जी, अब तो इसको रेशो से निपटा देंगे। सीपी एसपी, 1600 की चीज़ बेची हमने 1680, 0 से 0 कट जाएगी, ये कट जाएगा 8 से, 8 दूनी 16 0 1, 8 दूनी 16 1, 20 की चीज़ बेच दी हमने कितने में 21 में। एक का फ़ायदा होगा। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 1/20 की फ्रैक्शन वैल्यू पता हमें कितनी 5%। हल्की सी गलती कर दी मैं क्वांटिटी देखने में, कोई नहीं आप नहीं करोगे गलती ना। कितनी होगी, ये बिल्कुल बेसिक है। अब हमें पता है, देखो सीपी हमने ले लिया, देखो ये मेथड 2 हो जाएगा कितना 20 किलोग्राम ले लिया हमने, ये सीपी है, ये मेरा एसपी है। हमारा निकल रहा है बिहार के भी साथी हैं ना काफ़ी सारे, तो लैंग्वेज निकल ही जाते हैं। 20 किलोग्राम खरीदे हमने, 2 से काट लेते हैं इसको 13, इसको 15, 13 किलोग्राम खरीदे। ये प्लस, या नीचे प्लस लिख देता हूँ, प्लस में 36 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदा 15 केजी, बेच दिया कितना 30 के हिसाब से बेच दिया कितना 13 प्लस 15, आ जाएगा कितना। वैसे 5 से बाहर कॉमन लेना चाहो तो 5 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, फिर भी मैं कन्फ्यूजन ना हो, शुरू से नन्हे मुन्ने बच्चे वो फिर अपने आप लेना सीख लोगे है ना। 13 दूनी 26 260 प्लस 15 6 90, 9 15 45 9 54, ये कितने का आ जाएगा 15 28 3 84, ये कितना आ जाएगा 0 6 4 10 1 5 2 7, 800 की चीज़ बेच दी 840 में, 4 से काट देंगे 20 21, एक का फ़ायदा होगा। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, एक का फ़ायदा होगा 20 पर, 100% पर कितना होगा 5%। बिल्कुल दिक्कत कोई परेशानी, 5% ये रहा है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी ना, इसको मिटा देता हूँ मैं ताकि आपको क्वेश्चन ना अच्छे से दिखे। ये हमारी क्या होगी, है आज की पहली शिफ्ट, पहली क्लास, पहला लेक्चर खत्म होगा।